नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भावनात्मक समझ क्या होती है? भावनात्मक समझ, ठीक है? तो ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। देखिए, 1 मिनट रुकिए। तो ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखिए, भावनात्मक समझ क्या है, ठीक है? इसकी अवधारणाएँ क्या हैं? प्रशासन में कैसे उपयोगी हैं, ठीक है? और शासन व्यवस्था में इसका उपयोग और प्रयोग ये क्या है, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, ये चैप्टर पूरा करेंगे। छोटा-सा चैप्टर है, ठीक है? 3-4 पेजों में चैप्टर है, ठीक है? और बुक है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक है, ठीक है? आपको मेरा समझ नहीं आता हो तो एक काम करिए, उनका आप चैनल सर्च करिए, ठीक है? चैनल को सर्च करिए, उन्होंने भी करवा रखा है, अच्छे से बता रखा है, ठीक है? आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो बात करते हैं भावनात्मक समझ क्या होती है। तो ये क्या है भावनात्मक समझ, ठीक है? देखिए, भावनात्मक समझ, इसकी परिभाषा बहुत ज़रूरी है, कई बार एग्ज़ाम में आती है, ठीक है? तो भावनात्मक समझ क्या है? ये क्या है? समय की भावनाओं को पहचानना है, ठीक है? और दूसरों की भावनाओं को क्या है? समझना है। हमारी भावनाएँ क्या हैं, ठीक है? हमारे खुद के अंदर कौन-सी कैसी भावनाएँ हैं और दूसरों की भावनाओं को हम कैसे समझते हैं, ये है इसका मतलब, ठीक है? तो सर की बुक में इसकी अच्छी-सी परिभाषा लिखी है। तो देखिए परिभाषा क्या है? क्या है? समय की भावनाओं को पहचानते हुए दूसरों की भावनाओं को समझने, फिर इस ज्ञान का उपयोग कौशल समझदार तरीके से क्या करना है? निर्णय व कार्य की दिशा में इसका उपयोग करना है, ठीक है? दोबारा बताता हूँ, समय की भावनाओं को पहचानना है, दूसरों की भावनाओं को समझना है, फिर क्या करना है? इस ज्ञान का उपयोग कौशल और समझदार तरीके से कैसे उपयोग करना है? निर्णय की दिशा में कैसे इसका उपयोग करना है? इसका मतलब ये है, बहुत ज़्यादा अच्छी परिभाषा इसमें लिखी है, ठीक है? कहीं भी आपको भागने की, दौड़ने की, गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये परिभाषा बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी है और आप सीधा इसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आता है, तो सीधा एग्ज़ाम में लिखिए, बहुत अच्छी परिभाषा है, ठीक है? आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा है? डोनियल के अनुसार है, देखिए, एक डोनियल एक जो बंदा है, ठीक है? डोनियल है। बात ये है कि भावनात्मक समझ के बारे में अलग-अलग लोगों ने अपनी विचारधाराओं को अलग-अलग बताया है, ठीक है? तो डोनियल गोलमेल है, गोलमेन के अनुसार क्या है? ईआई का मतलब देखिए, ईआई का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? देख लीजिए आप, ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस, एक बात विशेष ध्यान रखें कि आप अगर एग्ज़ाम होता है, जीएस पेपर 4 का ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आप इसमें जब पढ़ें क्वेश्चन तो इंग्लिश में भी ज़रूर पढ़ें, ठीक है? कई बार भावनात्मक समझ को कई बार अलग वर्ड में लिख दिया जाता है, ठीक है? तो आप उसको एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लें, ये विशेष ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं, डोनियल क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या है ये? स्वयं की जागरूकता है, ठीक है? स्वयं की जागरूकता है, स्वयं का प्रबंधन है, खुद की प्रेरणा है, ठीक है? खुद से ही प्रेरणा है, ठीक है? सामाजिक जागरूकता है, सामाजिक जागरूकता है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है? संवादों का प्रबंधन है, ठीक है? संवादों का भी ये प्रबंधन है। तो 4 इन्होंने बताया है, क्या बताया है? क्या बताया है? देखिए, समय की जागरूकता है, ठीक है? समय की क्या है? जागरूकता है। दूसरा क्या है? समय प्रबंधन है। तीसरा क्या है? प्रेरणा है, खुद की प्रेरणा है। अगला क्या है? सामाजिक जागरूकता है और संबंधों में क्या है? प्रबंधन है, ठीक है? एक बात ध्यान रखें कि ये शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको बार-बार पढ़िए। देखिए
कई होते हैं जो कहते हैं कि उस बंदे का दिमाग बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको जल्दी याद होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें। आप खुद एक बात बताएं कि आपने जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आपने कितनी बार ABCD लिखी थी, कितनी बार ABCD को बोला था, ठीक है, कितनी बार उसको याद करने की कोशिश की थी। तो सैकड़ों बार आपने याद किया है, लोगों से सुना था, टीचर से सुना था, दूसरे बच्चों से सुना था, तभी तो याद हुआ था, है ना? वरना ये 26 अक्षर या फिर गिनतियाँ देख लीजिए आप कितनी भी आपको आज गिनतियाँ लिखवा ली जाए, आप लिख देंगे, ठीक है। ये कैसे है? आपने उसको बार-बार पढ़ा था, ठीक है। आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। देखिए ये 100 तक है ना, 100 वर्ड्स हो गए। अगर मैं आपको अभी 100 नाम याद करने को दे दूँ तो एक बार में याद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको बार-बार पढ़ें, याद करें, ठीक है? तभी कुछ हो सकता है। आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है? भावनात्मक समझ के उदाहरण भी तो दिए गए हैं। कौन-कौन से? इसमें एक व्यक्तिगत है, ठीक है, एक प्रशासनिक है, एक सामाजिक है। इसमें उदाहरण सहित बताया है सर ने। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं पेन थोड़ा दूसरा ले लूँ। ठीक है, तो व्यक्तिगत कैसे हैं, ठीक है, और प्रशासनिक कैसे हैं और सामाजिक कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिगत के बारे में क्या बताया गया है। भावनात्मक समझ के उदाहरण है ये, उदाहरण, जिसमें पहला है व्यक्तिगत। लगातार अपनी असफलताओं से ऊपर उठकर बढ़ने का प्रयास कीजिए। इसमें सीधा यही लिखा है। देखिए सर ने क्या लिखा है बुक में, लगातार असफलताओं को ऊपर उठाकर आगे बढ़ने का जज्बा, ठीक है। ऐसा मत करिए कि आपका अगर कोई अतीत है, आपको किसी बात की अगर टेंशन है, तो कोई भी ज़िंदगी में फेलियर आ जाता है, ठीक है, तो उसको दूर करिए, ठीक है। और असफलताओं से जब दूर जाएँगे तभी तो कुछ होगा, है ना? वो जज्बा रखिए, जज्बा रखना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, प्रशासनिक में क्या है? प्रशासनिक में एक उदाहरण दिया गया है जो कि अजीत जी का है। अजीत डोमभाल, अजीत डोमभाल है, जो क्या कहते हैं, विकट परिस्थितियों में भावनाओं का प्रबंधन करते हुए राष्ट्र का नेतृत्व इन्होंने किया था। क्या किया था? अजीत जी हैं, देखिए ये अजीत डोमभाल जी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? विकट परिस्थितियों में भावनाओं को रोका, ठीक है, भावनाओं पर कंट्रोल किया और राष्ट्र की एकता में योगदान दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं सामाजिक में सबसे अच्छा उदाहरण है। सामाजिक में सबसे अच्छा उदाहरण देखिए एक और दे रखा है। कौन सा दे रखा है? देखिए महात्मा गांधी का दे रखा है, जिन्होंने क्या कहा है, जनमानस का नेतृत्व, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाना। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। तो तीनों उदाहरण ध्यान रखिए, व्यक्तिगत, प्रशासनिक और सामाजिक, तीनों उदाहरण इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पेज पर आ जाते हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं। अगले पेज पर आ जाते हैं। अगला पेज क्या है? देखिए ये रहा अगला पेज। अगले पेज में क्या है, मैं एक बार पेन थोड़ा चेंज कर लूँ, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, ये रहा ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आगे क्या है वर्तमान में। आगे क्या देखिए, अगर आप एथिक्स की आंसर राइटिंग्स करते हैं तो ऐसे ऐसे डायग्राम ज़रूर बना के रहिए, ठीक है। सर ने कितने डायग्राम बना रखे देखिए, ये सेम के सेम भी उतार सकते हैं, थोड़ा बहुत फेरबदल खुद की ओर से कर सकते हैं, या कुछ अच्छे उदाहरण गूगल से भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छे उदाहरण सर ने दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा है, वर्तमान में सिविल सेवाओं में भावनात्मक समझ की प्रासंगिकता क्या है, ठीक है। तो सिविल सेवाओं में इन वर्तमान दिनों में सिविल सेवा की जो प्रासंगिकता है, भावनात्मक समझ, उसके बारे में ये क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। देखिए कार्य का क्या है, प्रभावी व दक्ष प्रबंधन, ठीक है। बिल्कुल है भाई, इसका भावनात्मक समझ का इससे रिलेशन नहीं है क्या? कार्य का प्रभावी व दक्ष होना, ठीक है। तीव्र लक्ष्य की प्राप्ति होना, सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होना,
क्यों नहीं है भाई? भावनात्मक समझ होना ज़रूरी है। सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी करना होगा, वंचित वर्गों का कल्याण भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कि वर्ण व्यवस्था में था कि आप ऊंची जाति को ज़्यादा वो दे रहे हैं, ठीक है, नीची जाति को थोड़ा कम महत्व दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो वंचित वर्गों का भी इनमें कल्याण करना होगा। ठीक है, जो वंचित वर्ग है, हाशिए में जो लोग हैं, हाशिए वाले जो लोग हैं, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता या फिर वो और किसी वजह से पीछे रह गए हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं संसाधनों का सदुपयोग करना। संसाधनों का सदुपयोग करना, मान लीजिए कि आपको क्या है, भावनात्मक समझ का इससे क्या रिलेशन है? संसाधनों को आपको संसाधनों का दुरुपयोग करने से भी तो बचना है ना? तो अगला क्या है? नेतृत्व, टीम वर्क बनाना। ठीक है, नेतृत्व करना भी बहुत गजब है, टीम वर्क बनाना भी। ठीक है, मानसिक तनाव का प्रबंधन। ठीक है, आशावादी दृष्टिकोण है। सूचनाओं व समय का बेहतर प्रबंधन करना। ठीक है, तो देख लीजिए आराम से। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं। एक बात और, भावनात्मक अगर समझ है तो आप अपने अंदर भी तो देखिए कि आप क्या क्या करते हैं। क्या आप संसाधनों का सदुपयोग करते हैं? तीव्र लक्ष्य की प्राप्ति, कार्य का प्रभावी दक्षता व प्रबंधन, सरकारी योजनाओं को आप कैसे देखते हैं, उनका नज़रिया आप कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसमें। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए, भावनात्मक समझ का विकास। हाँ, तो देखिए, भावनात्मक समझ का विकास, तो देखिए इसमें क्या है? देखिए, मनुष्य बनकर मानवता के लिए कार्य करना, मनुष्य बनकर मानवता के लिए कार्य करना, कल्याण करना, मानवता के लिए काम करना। ठीक है, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ठीक है, भावनात्मक समझ आपके अंदर कैसे आएगी? समझ गए? भावनात्मक समझ का मेरे हिसाब से तो आपके वातावरण में जो लोग हैं, ठीक है, आपको बहुत से लोग पीछे खींचते हैं, समझ गए? जो नकारात्मक लोग हैं उनसे दूर रहें आप, समझ गए? सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूपीएससी की तैयारी में खासकर तो आपको पता ही होगा कि कितना लोग आपको, मतलब यूपीएससी नहीं होता है भाई, यूपीएससी का रिजल्ट बहुत कम आता है। ठीक है, बहुत पढ़ना होता है, 15-15 घंटे पढ़ना होता है, 17 घंटे पढ़ना होता है, ये सब बकवास है। ठीक है, अगर आप 7-8 घंटे की ठीक तैयारी करते हैं, सतत तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है, सिलेबस को अच्छे से समझ के तैयारी करते हैं, तो एग्ज़ाम पास करना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, तो ये भी भावनात्मक समझ है, आपको समझना होगा। आपको अच्छा नागरिक बनना होगा, नकारात्मक लोगों से दूर रहना होगा, खुद के अंदर नकारात्मक विचारों से मुक्त करना होगा, ये बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें एक अच्छा सा दे रखा है, देखिए एक कोटेज भी दे रखा है इन्होंने, सर ने, कि बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई। ठीक है, हाँ, तो इस कोट में क्या लिखा है? देखिए, कोटेशन लिखी है ना ये, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, तो ये बुरे के ऊपर अच्छा सा कोट है। ठीक है, लिख रखा है इसमें। ठीक है, बुक में अच्छा कोटेशन आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, पॉइंटों पर जाना हमें। ठीक है, पॉइंटों पर जाना, ये तो बस उदाहरण है, अच्छे उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को समझने का प्रयास करना। देखिए, सबसे मुश्किल काम तो यही लगता है मुझे, लोग समझते नहीं हैं भाई। आज के ज़माने में किसके पास इतना वक्त है कि वो दूसरों को समझे? ठीक है, तो ये क्वालिटी भी आपको अपने अंदर लानी होगी कि अधिक से अधिक लोगों को समझना होगा। कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक लोगों से आदमी इतना घिर जाता है कि क्या होता है, इतना घिर जाता है कि उससे लोगों से मिलना वो बंद कर देता है, उससे नफ़रत सी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें लोगों से मिलते रहना है। ठीक है, क्योंकि जॉब भी तो यही है, हमें लोगों की
परेशानियाँ समझनी होगी, ठीक है, उनका काम करके देना होगा, ठीक है। ऐसी ही ऐसी ही चीज़ें हमें अपने अंदर लानी होगी, ठीक है। तनाव को नियंत्रित करना है, ठीक है। शांत व स्थिर चरित्र का निर्माण करना है, ठीक है। आपको शांत रहना होगा, चरित्र का अच्छा निर्माण करना होगा, ठीक है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होगा, विचारों को आपको बोलना आना चाहिए, विचारों को आपको काबू होना चाहिए विचारों पर आपका, ठीक है। इस पर हमें काम करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक कोट और लिखा हुआ है, जिसमें क्या लिखा है, गुस्सा व घृणा उस क्या इसमें देखिए मैं बताऊँ, ये तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। एक पता नहीं मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था ये अच्छी सी, ठीक है। तो मैंने देखा, मुझे याद आ रहा था कि पता नहीं कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था, ठीक है, कि गुस्सा व घृणा उसे जलाते हैं। मैं बताऊँ, देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँगा, गुस्सा व घृणा उसे जलाते हुए उस जलते हुए अंगारे की तरह है। गुस्सा और घृणा उस जलते हुए अंगारे की तरह है। क्या है? जो आपको पहले जलाएगी, ठीक है, दूसरे को बाद में। समझ गए? अगर आप किसी को गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले आपको नुकसान पहुँचाएगी, ठीक है, और सामने वाले को जिससे आप गुस्सा कर रहे हैं उसको बाद में, ठीक है। नुकसान पहले आपको ही होगा, ठीक है। तो ये भावनात्मक समझ का एक उदाहरण ये कहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, असफलताओं से सीखकर लगातार सफलता की ओर अग्रसर करना, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, देखिए असफलताओं से सीखना है। क्या करना, देखिए मैं बताता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या बताया था थोड़ी देर पहले ही, कि फेलियर से हमें क्या है, सीखते रहना है, ठीक है। फेलियर, अगर ज़िंदगी में फेलियर आता है ना, फेल चीज़ आती है, फेलियर आता है, तो हमें उससे घबराना नहीं है। बात ये है कि उससे सीखना है और सफलता की ओर अग्रसर होना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमेशा नकारात्मक सोच व आशावादी नज़रिया रखना, ठीक है। भाई बहुत मुश्किल है ये, मुझे लगता है कि ये आदमी के अंदर बहुत मुश्किल है, इम्पोर्टेंट लगा देते हैं उसके ऊपर, कि हमेशा सकारात्मक सोच व आशावादी रहना, ठीक है। कि सकारात्मक सोच वाला आदमी हमेशा सकारात्मक, ये थोड़ा मुश्किल है। ऐसे भगवान बुद्ध तो है नहीं आदमी कि हमेशा सकारात्मक सोचना है। देखिए ये हमें अपने अंदर लाना ही होगा, ठीक है। नकारात्मकता को दूर करना होगा, ठीक है, नकारात्मकता को दूर करना होगा, दूर करो इसे, ठीक है। और सकारात्मक सोच पर ध्यान देना होगा, सकारात्मक सोच करनी होगी, ठीक है। और देखिए एक सिविल सेवक की सबसे बड़ी सफलता तभी होती है जब वो लोगों को समझता है, ठीक है। सबसे पहले तो खुद को जानना होता है, ठीक है, खुद को जानना ज़रूरी है। सोच आपकी कैसी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके ऊपर फ़र्क डालता है, बिल्कुल फ़र्क डालता है भाई। सकारात्मक सोच व आशावादी नज़रिया, ठीक है, तो ये है। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें भी लिखा है कि हमें जीवन की कुछ निश्चित असफलताओं के दुखों को स्वीकार करना होगा। अगर ज़िंदगी में फेलियर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, इस कोट पर बात करते हैं। तो कोई आ गया था तो मुझे वीडियो मतलब स्क्रीन मतलब रोकनी पड़ी, ठीक है, तो मैं स्क्रीन वीडियो ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस कोट पर जो नीचे वाला कोट है, इस पर दोबारा बात करते हैं। क्या लिखा देखिए, हमें जीवन में कुछ निश्चित असफलताओं के दुखों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही असीमित आशा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए ये ये सुंदर सी लाइन कहने वाले कौन है, मार्टिन लूथर किंग हैं, ठीक है। तो गज़ब बात कर दी, कुछ पंक्तियाँ भी मेरे ज़हन में आ रही है। तो देखिए मैं कहता हूँ कि सफलताओं से आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन पता है आज का मानव क्या है, वो डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन ले लेता है, ठीक है, छोटी छोटी बात पर डिप्रेस हो जाते हैं आज के बंदे हैं, लोग हैं, ठीक है। आजकल के युवा लोग भी देख लीजिए, 21-22 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, ठीक है। युवा लोग बहुत ज़्यादा असफलताओं असफलताओं से हमें सीखते रहना है, समझ गए। इसमें भी देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि आशावादी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, असीमित आशा को असीमित आशा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गजब बात है भाई, गजब।
आगे बात करते हैं। ठीक है, तो भावनात्मक समझ क्या है? देखिए भावनात्मक नात्मक समझ, तो ये क्या है? देखिए गजब लिख रखा है इसमें भी। देखिए रिश्तों में विश्वास व प्रबंधन बनाना है, ठीक है, बेहतर संवाद स्थापित करना है, ठीक है, और क्या करना है? संतुलित जीवन शैली, भाषा वो भावनाओं का प्रबंधन, ठीक है, नेतृत्व लिख रखा है ना, नेतृत्व व टीम की भावनाएं होना, ठीक है, गुस्सा व संघर्ष को टालना, ठीक है, अंतरात्मा की आवाज़ है, ठीक है, और क्या है? समय के प्रति जागरूकता है, ठीक है। तो ये जो कोट है हमें ध्यान रखने चाहिए, ठीक है, भावनात्मक समझ के बारे में। तो गजब है यार, संतुलित जीवन शैली है, भावनाओं का प्रबंधन है, नेतृत्व व टीम की भावनाएं हैं, यही याद करना है, रिश्तों में विश्वास बनाना है, प्रबंधन करना है, स्व के प्रति खुद के प्रति जागरूक रहना है, आत्मा की आवाज़ सुनना है, अंतरात्मा की आवाज़, ठीक है, याद करना है हमें। और एक बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। एक काम किया करो, कुछ भी चीज़ पढ़ते हो ना तो 100% तो याद नहीं होगा, लेकिन उसको 20-30%, 15% याद रखा जा सकता है। समझ गए? याद करने की आदत डालिए, समझ गए? यूपीएससी समझ का खेल तो है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें याद भी करनी है भाई। कहते हैं यूपीएससी में सिर्फ याद करना मतलब समझना होता है और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ समझ के आंसर देना होता है, जो लिखा है वो है, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, हमें बहुत सी चीज़ें रटने भी पड़ेंगी, ठीक है, हमें रटने भी पड़ेंगी, और रटे बिना काम नहीं चलेगा भाई, साफ सी बात है, ठीक है। तो मतलब यही था, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सर की बुक में लिखी थी, ठीक है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है। एक बार इसकी फिर से पढ़ते हैं, क्या थी परिभाषा? कि समय की भावनाओं को पहचानना है और दूसरों की भावनाओं को समझना है, ठीक है। फिर क्या करना है? इस ज्ञान का उपयोग कौशल समझदार तरीके से निर्णय की दिशा में कार्य करना है, मतलब कार्य करने की दिशा में ये करना है, ठीक है। मतलब गजब लिख रखा है यार, बार बार पढ़ने को मन करता है, ठीक है, गजब लिख रखा है सर ने। आगे बात करते हैं, आगे क्या था? तो यही चीज़ें थी, ठीक है, तो इतना ही था। तो सर ने क्वेश्चन भी लिखवा रखा है, देखिए सर ने आपकी अपनी खुद की बुक में क्वेश्चन भी लिख रखा है। देखिए ये रहा 2020 का क्वेश्चन था यूपीएससी का, ठीक है, कहाँ गया पेन, मेकअप में ये रहा, ठीक है। तो देखिए क्या है, संवेदनात्मक बुद्धि। तो मैंने कहा था ना कि आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए ये रहा इमोशनल इंटेलिजेंस, इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लीजिए भाई क्वेश्चन। देखिए संवेदनात्मक की लिख रखा है, ठीक है, इसके क्या है, बुद्धि के क्या घटक पूछ रखे हैं, घटक देखिए हमने आगे देखिए सर ने क्या लिख रखा है, देखिए संवेदनात्मक बुद्धि के क्या है, घटक हैं, ठीक है। तो ये घटक कौन से है? देखिए समय के प्रति जागरूकता, प्रबंधन, प्रेरणा बनाना, सामाजिक जागरूकता है, संबंधों का प्रबंधन है, ठीक है। तो यही तो हमने पीछे पढ़ा था, देखिए था ना, एक विचारक था, उनके प्रति देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, देखिए यही तो है, समय के प्रति जागरूक होना, समय प्रबंधन, प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता, ठीक है, संबंधों का प्रबंधन, यही तो सेम है, देखिए यही तो घटक हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यही क्वेश्चन था और इसमें यही आंसर लिखना है, ठीक है। आगे देखिए संवेदनात्मक बुद्धि के घटकों को सीखने की प्रक्रिया में पक्ष लिखना है। देखिए पक्ष में तर्क है, देखिए आगे क्या लिख रखा है क्वेश्चन, देखिए पहले तो इसमें बुद्धि के, इसमें संवेदनात्मक बुद्धि के घटक क्या है ये पूछ रखा था, और क्या इन्हें सीखा जा सकता है, हमने ये नहीं पढ़ा था क्या इन्हें सीखा जा सकता है, हमने नहीं पढ़ा था। देखिए कुछ उदाहरण भी देने हैं हमें, महात्मा गांधी जी का देखिए उदाहरण दे रखा है सर ने, बहुत अच्छा, ये पेन ले ही लेते हैं यार, बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है सर ने, ये रहा, चलो नहीं लिया गया पेन। तो देखिए महात्मा गांधी के बारे देखिए क्या लिख रखा है कि बचपन से ही उनको क्या था, संवेदनात्मक बुद्धि में वे नहीं थे, ठीक है, इनमें भावनात्मक समझ नहीं थी, लेकिन समय के अनुभव
ने उनको भावनात्मक समझ सिखा दिया। ठीक है, इसमें ये लिख रखा है, तो हमें अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, राजस्थान के जो बिश्नोई समाज हैं, ठीक है, वे भी क्या करते हैं, बिश्नोई समाज के बारे में आप समझते भी होंगे। राजस्थान में ये एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी तो नहीं कह सकते, एक समाज है अलग से, बिश्नोई समाज, जो हरियाणा के कई ज़िलों में भी है, जैसे कि हिसार हो गया, ठीक है, जो राजस्थान से लगते हैं, जो ज़िले लगते हैं राजस्थान और हरियाणा में, बिश्नोई समाज, बाकी देखा जाए तो राजस्थान में ज़्यादा है, राजस्थान के ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वे क्या थे, पर्यावरण के प्रति संवेदनात्मक उनकी समझ थी। ठीक है, और वे अपनी नई पीढ़ियों का भी अनुसरण करते थे, वे अपनी नई पीढ़ियों को भी इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, वे पेड़ों की पूजा करते थे, भाई साफ सी बात है। यही तो हमें लिखना है, यही तो हमें समझना है, इसके घटक क्या हैं। ठीक है, इसके पक्ष में हमें तर्क देने हैं, तर्क में हम महात्मा गांधी लिख सकते हैं, मदर टेरेसा का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रशासनिक संबंधों में जैसे कि हम लबसना नहीं जाते, देखिए प्रशासनिक नेतृत्व में देखिए शुरू में क्या लिखा है कि इनका जो दृष्टिकोण है वहाँ पर नहीं सिखाया जाता, वहाँ पर भी तो सिखाया जाता है, भावनात्मक समझ सिखाई जाती हैं। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार भावनात्मक समझ कैसे करनी है। ठीक है, नेतृत्व कैसे, नेतृत्व का गुण सिखाया जाता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसके पक्ष में तर्क देने, मतलब विपक्ष में तर्क देने, देखिए ये पक्ष में तर्क थे। ठीक है, फिर विपक्ष में देखिए तर्क दे रखे हैं कुछ विद्वानों ने। पहला पॉइंट क्या, कुछ विद्वान संवेदनात्मक समझ को क्या जन्मजात प्रति मानते हैं। क्या ये जन्मजात हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कुछ विचारक मानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अलग अलग व्यक्तियों की सोच, परिवार, समाज व संस्कृति में संवेदनात्मक समझ का स्तर अलग अलग पाया जाता है। बिल्कुल है भाई, परिवार का फर्क पड़ता है, समाज से सीखते हैं, सोच कैसी है व्यक्तियों की, इससे सीख सकते हैं सब, इससे देखा जा सकता है कि समझ कैसी है उनकी, और इससे लोग भी तो सीखते हैं। आगे क्या है, साक्षरता, निरक्षरता के अनुसार संवेदनात्मक समझ का स्तर भी अलग अलग होता है। देखिए इन विपक्ष ये क्या तर्क दे रखे, मुझे तीनों ही अलग अलग लगे। पहला कह रहा है कि वे जन्मजात होते हैं, मुझे तो नहीं लगता जन्मजात होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, विपक्ष में तर्क भी देने हैं। अलग अलग व्यक्तियों की सोच, परिवार, समाज व संस्कृति, ये भी मुझे अलग ही लग रहा है। ठीक है, तो अब इसे पढ़ सकते हैं। देखिए सर ने बहुत अच्छा इसका उत्तर भी लिख रखा है अच्छे से, और फिर क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। अंत में कहा जा सकता है कि भावनात्मक समझ एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जिसे व्यक्तियों के कौशल, नेतृत्व और प्रबंधन जैसे गुणों का विकास कर राष्ट्रीय हित में इसका प्रयोग करना है। कितनी अच्छी बात लिखी है। ठीक है, बात नहीं, निष्कर्ष बहुत अच्छा लिखा है। तो मतलब ऐसे ही तो हमें लिखना है। चैप्टर पूरा हो गया भाई, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब सर ने बहुत अच्छा बता रखा है। ठीक है, तो इतनी ही बात करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो मैंने आपको लेक्चर भी दे दिए हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आगे और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपने ठीक से सीखा नहीं सीखा, एक बात और याद रखें कि सुनने से, सिर्फ लेक्चर सुनने से आदमी 20-25% ही सीखता है। ठीक है, खुद पढ़िए भाई, खुद काम करिए इस पर। ठीक है, देखिए मेरे समझाने से या फिर खुद आपके समझ में आ जाने से इतना नहीं चलेगा। ठीक है, आपको इस पर काम करना होगा। अभी जाइए, ठीक है, और भावनात्मक समझ को बुक से पढ़िए, सर की बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, खरीद लीजिए, बुक से पढ़िए। ठीक है, या फिर गूगल करिए, समझ गए, कुछ और एग्जाम्पल्स। वैसे वैसे तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन लगाइए, ये करिए बस। ठीक है, अब आप खुद भी इस पर काम करिए, तभी यूपीएससी होगा। अन्यथा अपने आप को बेवकूफ़ बनाने से अच्छा है कि काम करिए, अपने आप पर काम करना ज़रूरी है।